नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ज्योतिष के अंदर फलादेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वैदिक वीकडे यानी कि जो हमारा जन्म का दिन है। अब कहने के लिए एक छोटा-सा पार्ट, लेकिन जब हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे और आप इसको बारीकी से समझोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि भई आपके साथ जो जीवन में कुछ घटनाएँ हो रही है, जिसका आपको आइडिया नहीं लग रहा है जन्म कुंडली के ग्रहों से, वो एक छोटा-सा जो विषय है यानी कि वैदिक वीकडे जिस दिन आपका जन्म हुआ है, वो आपको बता देगा और उसके अनुकूल आपके जीवन में होने वाली कुछ घटनाएँ जो है, यानी कि किस समय पे कौन-सा उसके ऊपर ग्रह का वेद चल रहा है, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सारी चीज़ों के ऊपर बारीकी से अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो पंचांग होता है, पंचांग का एक अंग है। पंचांग का मतलब होता है कि हमारे ये कहें कि हमारा जब जन्म होता है, तो 5 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसे हम पंचांग कहते हैं, जिसमें तिथि, वार और आपका नक्षत्र और आपका जो है वो योग और आपका करण। इन पाँचों चीज़ों से बन के एक पंचांग बनता है और यही पाँचों जो चीज़ें हैं वो 5 तत्व बनाती है, जिन 5 तत्वों के कारण हमारा शरीर बनता है। तो हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। तो इसके अंदर जो हमारा आपका ये जो वार है, वैदिक वीकडे है, इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व है। और इसका जो नैसर्गिक ग्रह होता है वो होता है मंगल, यानी कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर। अब इसका रोल क्या है? देखिए, आप जब जन्म कुंडलियाँ देखते हो या दिखाते हो, ये पिक्चर आप किसी को भेजते हो और वो डेटा डालते हैं, हम वार को देखते नहीं हैं। हम जो है वो सिर्फ़ जन्म कुंडलियों पे जो है फलादेश कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जातक के साथ वैदिक वीकडे भी कुछ कर वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है? उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं पूरी और उसको आप देखिएगा, समझिएगा। इससे पहले हमने जो है वो पंचांगों में तिथि को भी लिया था और नक्षत्र को भी लिया था। उसके भी हमने वीडियोज़ बनाए जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे उसके लिंक और इसके आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा पंचांग का। अब इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का तात्पर्य ये हो गया कि हम जो रोज़मर्रा के जो कार्य करते हैं उसके अंदर जो एनर्जी है, कई बार हम देखते हैं कुछ लोग जो हैं वो डल एनर्जी के होते हैं। वो मतलब उनके अंदर वो काम करने के प्रति एक रुझान नहीं होता है, एक मज़ा नहीं दिखता है। तो वो भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आती है। कई लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि कभी भी कोई भी काम फ़ेल होता है, नया लेके आते हैं और एक नई एनर्जी लेके आते हैं और उसके अंदर नए दिन से नई चीज़ों के बारे में शुरुआत करते हैं। वो चीज़ आ जाती है आपके यहाँ पे जो है वो इस वैदिक वीकडे और आपके जो है वो मंगल और अग्नि तत्वों के कारण। अब ये मत सोचिए कि यहाँ पे सभी लोगों का जो अग्नि तत्व के अंदर मंगल ही राजा होगा। यहाँ पे जो दिन है वो बदलते रहते हैं, जैसे आज गुरुवार है, कल शुक्रवार आएगा, परसों जो है वो शनिवार आएगा। तो ये जो मालिक होता है, वो कहीं न कहीं हम अगर हमारे नक्षत्र से थोड़ा-सा इसका जो है वो मिलान अच्छा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, वैदिक वीकडे का मालिक गुरु है और नक्षत्र चित्रा का मालिक मंगल है। तो दोनों क्या है, मित्र हैं। इसका मतलब कि इस जातक का जो एक रोज़मर्रा के जो जीवन के अंदर जो नए बातें करने का या फिर नए कुछ काम करने का जो एक फ़ायदा है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है। अगर जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि गुरु बना और इसके नक्षत्र जो है वो राहु का होता, तो क्या होता है, एक गुरु चंडाल दोष बन जाता। तो यहाँ पे बहुत सारी पीड़ाएँ हमें मिल जाती देखने को लिए। तो हमें यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। दूसरा, कुंडली मिलान के अंदर ज़बरदस्त लाभ मिलता है। जब हम कुंडली मिलान करते हैं, तो ये हमारी अग्नि है, यानी हमारा जो एक एनर्जी है। अब हमारी जिसके साथ शादी हो रही है, उसका भी वीकडे अगर हमारा मेल जैसा, वैसे तो कुंडली मिलान में बहुत सारी चीज़ें मैच हो जाती है, लेकिन इसको भी आप अगर एक्सपर्टाइज़ेशन में जाते हो, तो अगर आप मिलान करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है उससे। उससे ये मिलता है कि दोनों के दोनों एनर्जेटिक हैं, काफ़ी अच्छा लाभ लेके आएँगे और हम इसके द्वारा कई बार आप इसके द्वारा आप जो है वो रत्न का निर्धारण करने में भी लाभ आपको मिलता है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ-कहाँ कर सकते हैं? देखिए, इसका प्रयोग हम जो है कर सकते हैं, अगर हम रूलिंग प्लैनेट्स में जाते हैं, कृष्ण मूर्ति पद्धति के अंदर अगर हम जाते हैं, तो एक रूलिंग प्लैनेट्स बनता है। रूलिंग प्लैनेट्स का मतलब होता है कि हम जब भी कोई परिणाम निकालते हैं, तो उस समय के जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं, उनके साथ हमारे जो जन्म के जो ग्रह होते हैं, वो अगर मैच हो जाते हैं, जिसमें चाहे बीटीआर हो या फिर ऐसी चीज़ें हो, तो हमें एक बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गुरु बना इस जातक का और अगर मान लीजिए कि रूलिंग प्लैनेट में हम कोई परिणाम निकाल रहे हैं, उस समय वो जो ग्रह है, वो ग्रह जो है वो अगर रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है और वो अगर किसी के मान लीजिए कि रेट्रोगेट नहीं है, उस समय गोचर में, तो आप ये मानिए कि हमें परिणाम निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी और सूक्ष्मता और 100% परिणाम मिलने के योग बनेंगे। तो यहाँ पे एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको लाभ देती है। दूसरा, यहाँ पे
इस वैदिक वीकडे से आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये निकाल सकते हो कि आपके ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो हमारे पास सर्वोतभद्र चक्र होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो जन्म का गुरुवार है, जैसे यहाँ पे गुरुवार आया, ये तो क्या है कि गुरुवार आया, तो ये क्या हुआ कि आपका जो है वो जया तिथि जो है उसके अंदर आ गया। यानी कि ये, अब इसके ऊपर अगर किसी का वेद है, यानी कि पंच सलग पे इसके ऊपर किसी का वेद है, और आपका नाम भी बोलते हुए ई से री से आ जाता है, जैसे रीता है, तो आपको अब यहाँ पे क्या होता है, जब भरणी नक्षत्र के जब आपके चलेगा, यानी कि अश्विनी, भरणी और कृतिका, तो भरणी नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण के अंदर अगर जैसे कि राहु केतु शनि चलेगा, तो आपको अगर यहाँ पे पता होना चाहिए कि आज की डेट के अंदर जो राहु है वो भरणी नक्षत्र में चल रहा है, और भरणी नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरणों में जब ये आएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भरणी नक्षत्र के अंदर अगर हम ये कहेंगे कि 21 डिग्री, 22 डिग्री, 25 डिग्री पे लगभग जब आएगा, तो कोई ना कोई अशुभ परिणाम दे सकता है। लेकिन राहु तो यहाँ से क्या कर रहा है कि जो है यहाँ पे आप ये माने कि निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि जब वो भरणी नक्षत्र से टकराएगा तो यहाँ पे एक वेद बनेगा, तो यहाँ से वेद बनेगा इस ए पे, और ऐसे बनता हुआ इस जया तिथि के ऊपर तिरछा निकलेगा, और तिरछा निकलता हुआ यहाँ से जो है वो आएगा इस अनुराधा नक्षत्र पे। तो अगर आपका नाम भी यहाँ पे नय या ये स्कॉर्पियो राशि, यही आपका वार अगर यहाँ पे वेद हो जाता है, तो आपको यहाँ पे अशुभ परिणाम मिलने के योग बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा कि गुरु, यहाँ पे क्या हुआ, जो दिन अधिपति है, यानी कि हम इसे कहेंगे वैदिक वीकडे या दिन अधिपति, ये गुरु का है। अगर आपका गुरु किसी न किसी अशुभ तारा के अंदर बैठा है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम तारा की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि गुरु, तो यहाँ पे जैसे कि गुरु जो है वो विपत तारा में है, यानी कि गुरु के जो तीनों नक्षत्र हैं वो विपत तारा में है। तो इससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में जब भी कोई अशुभ ग्रह गुरु के नक्षत्रों में चलेगा या गुरुवार के ऊपर आएगा, तो आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि वहाँ पे डेंजर, यानी कि थोड़े से निराशाजनक परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे आप ये बहुत ही बेसिक्स आइडिया लगा सकते हो। अभी हम जन्म कुंडली नहीं देख रहे हैं, जन्म कुंडली देखेंगे तो उससे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिक्स के, जहाँ से हम जन्म कुंडली के जो बेसिक बैकग्राउंड को पकड़ते हैं, जैसे ग्राउंड सपोर्ट की बात अगर हम करें, तो वहाँ से हमें एक थोड़ा-सा लाभ मिलता है कि हमने एक ग्राउंड बनाया है कि ग्रहों की संरचना, जातक का जन्म, 5 तत्व है, कैसे बना है, उससे हमें बहुत अधिक लाभ मिल जाता है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि ग्रहों की जन्म कुंडली में बहुत अच्छे-अच्छे योग हैं, फिर भी जन्म कुंडली निखर के नहीं आई है। कारण क्या है? कहीं न कहीं पंचांग की दिक्कत है, या फिर उसके पास्ट लाइफ, जैसे हम कहीं जिसमें हम मूला दशा की बात करते हैं कि पास्ट लाइफ की गड़बड़ है, तो वो हमें बता देती है आपकी जन्म कुंडली में ये 5 अंग पंच तत्व। तो यहाँ से हमने देखा आज वैदिक वीकडे का, वैदिक वीकडे यानी कि दिन अधिपति बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी व्यक्ति का जन्म कुंडली निकालते हो, तो उसमें आपको दिन अधिपति देखना चाहिए, और जब उसका फलादेश करते हो और उस दिन के रूलिंग प्लैनेट्स के अंदर, रूलिंग प्लैनेट्स का मतलब होता है LSRD, यानी कि लग्न कौन-सा बना है जिस समय आपने गोचर किया। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे अभी जन्म कुंडली बनाई, नई जन्म कुंडली बनाई, तो अभी जो लगन है, ये जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो ऐसे बनते हैं। जैसे यहाँ पे लगन है वो चंद्रमा का बना, तो चंद्रमा तो पहला रूलिंग प्लैनेट बन गया। लगन का नक्षत्र कौन है यहाँ पे, तो वो हम देख सकते हैं, लगन जो है वो 13 डिग्री का पुष्य नक्षत्र में है, इसका मतलब शनि भी हमारा रूलिंग प्लैनेट बन गया। इसके बाद चंद्रमा किस राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, गुरु की राशि में, तो गुरु भी रूलिंग प्लैनेट बन गया। और दूसरा कि चंद्रमा यहाँ पे गुरु के साथ है, तो गुरु भी यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट बन गया है, और ये मीन राशि है वो भी बन गया। और चंद्रमा का नक्षत्र कौन है, चंद्रमा यहाँ पे जो है वो 12 डिग्री का है, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का है, तो शनि हमारे पास पहले से रूलिंग प्लैनेट में है। तो हमारे जो रूलिंग प्लैनेट्स बने हैं वो चंद्रमा बना है, 2 बार बना है, दूसरा कि शनि बना है 2 बार, 1 बार गुरु भी बन गया है। तो इसका मतलब कि हमें रूलिंग प्लैनेट का लाभ हमें मिल चुका है। तो अगर इनमें से कोई ग्रह वक्रीय नक्षत्रों में है, किसी ग्रह की या वक्रीय है, तो उन्हें छोड़ देंगे नहीं। तो जैसे कि हमें गुरु आ गया, और हमने देखा ये जातिका का जो कुंडली देख रहे थे, जातक जातिका की, तो उस समय गुरु उसका जो है वो आपका वैदिक वीकडे था। तो आज के दिन में फलादेश करने का उसको लाभ मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। जब आप कृष्णमूर्ति के अंदर जाओगे तो आपको ये चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आप इस तरह से इसका आकलन आराम से, आसानी से निकाल सकते हो। तो आज हमने वैदिक वीकडे पे बात की थी, और आगे हम दूसरा अंग भी लेके आएँगे पंचांग का, उसके ये बेसिक्स है। जब आप पकड़ लेते हो तो आप बहुत कुछ सीख जाते हो। जन्म कुंडलियाँ तो देखनी है ही, उसके अंदर तो बहुत सारे योग हैं ही, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बारीकी से हम उन सब विषयों पे चर्चा भी करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपकी उस ज्ञान और गुणवत्ता को बताता है कि आपने कहाँ पे पकड़ बना रखी है।
ये नहीं है कि भई आपने राजयोगों को देखा, वो तो सब चलेंगे, लेकिन मेन जो पकड़ होती है वो होती है जातक के जन्म पे कौन से ग्रहों ने किस तरह से उसे बाँध दिया। हमने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, उनमें ऐसे-ऐसे राजयोग होते हैं जो दिखते हैं कि बहुत कुछ करेगा और कुछ नहीं कर पाता व्यक्ति, क्योंकि कहीं न कहीं पंचांग के योग काट जाते हैं उस व्यक्ति को। तो ये बहुत अच्छी बात होती है देखने के लिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएँ, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।